रे ऑप्टिक्स। इसमें मैग्नीफिकेशन अगर 1 है, मैग्नीफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशो को ही मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो अगर मैग्नीफिकेशन 1 है तो इसका मतलब है कि इमेज और ऑब्जेक्ट इक्वल हाइट के हैं दोनों, तभी दोनों का रेशियो 1 आने वाला है। अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, ऐसे मैग्नीफिकेशन है क्या, हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है यानी न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, राइट, और डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा उसमें, तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और अगर मैग्नीफिकेशन 0 से 1 के बीच है, मतलब 1/2, 1/4 ऐसे फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर वाला छोटा है और ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, 1/2, 1/4 ऐसा हो गया है। तो हाइट ऑफ इमेज कम है, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन 0 से 1 के बीच है, तो हाइट ऑफ इमेज लेस है, लेस इधर होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो गया, माइनस में हो गया, -2, -1 ऐसा कुछ हो गया, तो इसका मतलब कि इन्वर्टेड इमेज है, रियल और इन्वर्टेड। जो रियल और इन्वर्टेड होता है उसका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है हमेशा, और अगर पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल है, और जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। तो ये पॉइंट इतना याद रखना है। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हुआ मतलब इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, दोनों सेम साइड में है, दोनों सेम साइड में है तो वर्चुअल होगा, वो क्या होता है, वर्चुअल। और इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी ऐसे ऊपर ही है तो सीधा ही होगा, तो उसको इरेक्ट बोलते हैं। और इन्वर्टेड मतलब ऐसा, ऑब्जेक्ट है ऐसा तो इमेज का मुंडी ऐसे नीचे रहेगा, उल्टा रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे है, जैसे ऐसे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा, ऐसे होगा। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज है, तो इसको बोलते हैं कि इन्वर्टेड इमेज बना है। और इरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी ऐसा ही खड़ा है ऊपर, राइट, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव अगर है, तो पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब होगा कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना है, और निगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब होगा कि रियल और इन्वर्टेड बना है। ये तो हो गई पॉजिटिव निगेटिव की बात। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। पॉजिटिव निगेटिव से पता चलेगा कि रियल बना है कि वर्चुअल बना है। जो रियल बनता है वो इन्वर्टेड होता है और जो वर्चुअल बनता है वो इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा। अब ये सब सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात है, ऊपर का तीनों जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, माइनस प्लस कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि माइनस प्लस तो हम समझ ही गए कि माइनस मतलब रियल और मैग्नीफिकेशन प्लस मतलब वर्चुअल। अब मैग्नीट्यूड की सिर्फ मॉड की बात करते हैं। अगर किसी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीफिकेशन का एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस को छोड़कर 1 आ गया है, +1 भी चलेगा, -1 भी चलेगा। -1 का मतलब क्या है कि रियल इन्वर्टेड, और +1 का क्या मतलब है कि वर्चुअल इरेक्ट है। और इक्वल टू 1 आया है, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, तो मैग्नीफिकेशन -1 है चाहे +1 है, दोनों का मतलब है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज बराबर है। माइनस का सिर्फ ये मतलब है कि इन्वर्टेड इमेज बना है, और प्लस का मतलब है कि वर्चुअल है। माइनस प्लस तो हम समझ ही गए हैं, लेस देन 0 माने माइनस, ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस। तो प्लस माइनस का सिर्फ ये यूज है कि इन्वर्टेड बना है कि इरेक्ट बना है। और मैग्नीट्यूड वाइज देखना है तो अगर मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड मतलब ये साइन को छोड़ के, माइनस और प्लस साइन को छोड़ के खाली ये नंबर पे फोकस करिए, तो अगर वो मैग्नीफिकेशन का नंबर 1 है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट बराबर है। अगर वो मैग्नीफिकेशन का नंबर माइनस प्लस साइन छोड़कर अगर वो नंबर 1 से बड़ा है तो इमेज बड़ा बनेगा, और अगर वो 0 से 1 के बीच है उसका मैग्नीफिकेशन का मॉड सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब माइनस साइन छोड़कर, अगर वो 0 से 1 के बीच है मतलब आधा है, 1/4 है, तो इसका मतलब है कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कम है। ये पूरा इतना कहानी हो गया मैग्नीफिकेशन पे बेस्ड। अब आ जाते हैं हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर है ये रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, दोनों बनाता है। और इसका वर्चुअल का खासियत ये है कि वो ऑलवेज इमेज बड़ा बनाता है ऑब्जेक्ट से। ये भी वर्चुअल बनाता है, ये भी वर्चुअल बनाता है, लेकिन इसका वर्चुअल डिमिनिश होता है, ये खाली वर्चुअल बनाता है, ये रियल वर्चुअल दोनों बनाता है, और ये कॉन्वेक्स जो है वो खाली वर्चुअल बनाता है। और उसमें भी ये वर्चुअल भी कैसा बनाता है तो डिमिनिश्ड बनाता है, हाइट ऑफ इमेज इसका छोटा होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और ये रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है और इसका वर्चुअल मैग्नीफाइड होता है।
तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या हो गया, ये दोनों तरह का इमेज बनाता है, ये बेचारा खाली वर्चुअल बनाता है, लेकिन इसका ये तो वर्चुअल बना रहा है, ये भी वर्चुअल, लेकिन इसका वर्चुअल ऑलवेज मैग्नीफाइड और इसका वर्चुअल ऑलवेज डिमिनिश्ड। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि एक मिरर है जो वर्चुअल इमेज बनाया है और वो डिमिनिश्ड है, वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड है, तो कौन सा मिरर है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका वर्चुअल मैग्नीफाइड होता है, तो वो पक्का कॉन्वेक्स मिरर ही है। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन बताते हैं क्या है। अगर इसमें कॉनकेव में इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। इन्फिनिटी और सेंटर, मतलब इसको आर लिखे हैं, सेंटर जहाँ होता है उस दूरी को पोल से क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच है तो इमेज फोकस और सेंटर के बीच बनेगा, यानी रेडियस, सेंटर इतने डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। और अगर आर पे ही है, मतलब आर दूरी इतना, यानी सेंटर पे ही रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी वहीं पे बनता है। और सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में, आर तो आर का हो गया, और सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे बनेगा। और एट फोकस रख देंगे इसमें, माने जहाँ फोकस है वहीं पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो वो इमेज को कहाँ भेज देगा, इन्फिनिटी पे। और इसके केस में ऑलवेज आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, इन्फिनिटी से लेकर और पोल तक कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, उसका इमेज फोकस और पोल के बीच ही बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होगा। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का क्या रूल है? फर्स्ट रूल, पैरेलल रे, यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो पैरेलल रे जो जाता है ना वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, पैरेलल रे गया तो जैसे ही मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ वो फोकस के अलॉन्ग आ गया, राइट। यहाँ पे पैरेलल रे गया लेकिन उधर रे जा ही नहीं सकता है फोकस की तरफ। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि इधर ओपेक है इस साइड में, राइट, पेंट किया हुआ है, तो इधर से इधर नहीं आएगा लेकिन इसी के अलॉन्ग जाएगा, फोकस के अलॉन्ग ही जा रहा है। रिफ्लेक्ट करके इधर जाने वाला है लेकिन वो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से जा रहा है, राइट। तो पहला रूल समझ में आ गया, पैरेलल रे फोकस से। इसमें पैरेलल रे गया, इंसिडेंट हुआ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस के अलॉन्ग ही गया उधर फोकस से। अगर फोकस के अलॉन्ग इंसिडेंट रे आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। अगर फोकस के अलॉन्ग आ रहा है तो फोकस के अलॉन्ग किस में आया है? फोकस के अलॉन्ग इसमें नहीं आया है, इसमें आया है। देखिए, फोकस के अलॉन्ग इंसिडेंट हुआ तो मिरर से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल हो गया। फोकस के अलॉन्ग आया तो पैरेलल हो गया। इसमें देखिए, फोकस के अलॉन्ग आया, उधर तो जा नहीं पाएगा क्योंकि इधर पेंट किया हुआ है, तो फोकस के अलॉन्ग आया तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये लाइन पैरेलल हो गया, तो ये भी समझ में आ गया। तीसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग ही रिट्रेस करा देगा उसको उसी पाथ में। जैसे इसमें सेंटर के अलॉन्ग इंसिडेंट हुआ तो मिरर से टकराने के बाद उधर ही सेंटर के अलॉन्ग ही चला गया। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग कौन आ रहा है? यहाँ आ रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग आया तो उधर गया नहीं, मिरर उसको यहीं से लौटा दिया, वापस चला जा। सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग आएगा तो उसी की तरफ रिट्रेस करा देगा पाथ। तो ये 3 रूल हो गया इमेज फॉर्मेशन का, ओके। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और आप चाहते हैं कि आप पूरा फुल इमेज अपना देखें मिरर में, तो मिरर का हाइट आपके हाइट का कम से कम आधा रहना चाहिए, तब आपको फुल इमेज दिखाई देगा अपना। मतलब अगर आप घर में मिरर ला के रखना चाहते हैं सामने और चाहते हैं कि आपका पूरा इमेज दिखे, तो आपको मार्केट से कम कितना हाइट का मिरर लेना पड़ेगा? खुद के हाइट के आधे हाइट का। उससे कम लेंगे तो पूरा इमेज कहीं भी अपना पोजीशन चेंज कर लीजिए, फुल इमेज कभी भी देख नहीं पाएंगे। वैसे ही अगर आप पीछे आप पूरे वॉल को देखना चाहते हैं और आप रूम के बीच में हैं और सामने के वॉल पे मिरर लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि पूरा वॉल ऊपर से नीचे तक दिखे, तो मिरर कम से कम वॉल के हाइट का 1/3 रखना पड़ेगा, तब जाकर पीछे का पूरा ये वॉल दिखेगा। इससे ज़्यादा हाइट का मिरर है तो और अच्छा है, लेकिन इससे h/3 से कम हाइट का होना नहीं चाहिए। फिर ये है, अगर 2 मिरर इंक्लाइन होता है तो उसके बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट का कितना इमेज फॉर्म होता है। या ये खुद आपकी, ये खुद हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है उसके जगह पर खुद आप खुद को इमेजिन करिए और आप खुद को देखना चाहते हैं, ये 2 मिरर है, तो आपको कितना इमेज दिखाई देगा इन दोनों मिरर में मिला के, उसके लिए ये फॉर्मूला बना हुआ है। तो अगर 2 मिरर पैरेलल होता है, जो सैलून में हेयर कट कराने जाते हैं तो पैरेलल होता है 2 मिरर,
तो उसमें आपको इमेज इनफाइनाइट दिखाई देता है, इमेज का पीछे इमेज, इमेज के पीछे इमेज, इनफाइनाइट बन जाता है। क्योंकि पैरेलल दो मिरर होता है तो उसमें इंक्लिनेशन 0 होता है, पैरेलल लाइन के बीच क्या होता है, एंगल 0 होता है। तो 0 360/0 करेंगे, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये नंबर इनफाइनाइट आ गया, तो ये इनफाइनाइट आ गया तो कितना इमेज आपको दिखाई देगा, इनफाइनाइट। लेकिन अगर पैरेलल नहीं है, किसी एंगल पे है, जैसे 90 डिग्री पे है, तो आपको क्या करना है, 360 बाई वो एंगल लिखना है। जितने एंगल पे दो मिरर इंक्लाइन करके रखा गया है वो एंगल लिखिए 360/थीटा। अगर इसको डिवाइड करने पे जो भी n आया, n का वैल्यू, अगर वो n ऑड आ गया, क्या आ गया, n ऑड, तो उस केस में आपको, अगर आप एकदम बाइसेक्टर पे हैं, मतलब सिमेट्रिकली आप हैं, दोनों मिरर के एंगल बाइसेक्टर पे हैं, तब तो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो n-1 बनेगा। ऑड आने पे क्या बनेगा, n-1। एग्जाम्पल के लिए करते हैं, अगर आपने 360 और एंगल से डिवाइड किया और अगर वो नंबर कोई ऑड नंबर आ गया, कैसा आ गया, ऑड नंबर आया, तो ऐसे केस में अगर आप सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं तो उस ऑड नंबर में से एक माइनस कर दीजिए, एक माइनस कर दीजिए। जैसे इसको 90 से डिवाइड करके देखते हैं, ये 90 है तो 360/90 4 आया, ये तो इवन नंबर आ गया, राइट। तो इवन नंबर आएगा तो ये कहानी चलेगा इवन नंबर के लिए। ऑड नंबर के लिए 360/72 अगर करें तो कितना आएगा, तो ये 2 टाइम्स गया, यहाँ 10, तो ये 5 आ रहा है। 360/72 क्या आ रहा है, 5। तो 5 क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया कि नहीं, ऑड। तो ऑड नंबर आने पे क्या करना है, अगर आप एकदम बीच में ऐसे बैठे हैं तो आपको इमेज दिखाई देगा, एक माइनस करना है। सिमेट्रिकली प्लेस्ड के लिए ऑड नंबर आने के लिए एक माइनस करिए, तो 5 में से एक गया, 4 आपको दिखाई देगा, 4। 360/72 करने पे ये 5 आया, तो 5 आ गया ऑड। तो अगर आप बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पे कहीं पे हैं तो आपको एक माइनस करना पड़ेगा, तो 5 में से एक गया, 4 इमेज दिखाई देगा। लेकिन आप इधर उधर कहीं पे हैं, साइड में है, बाइसेक्टर पे नहीं है और ये ऑड आया है, तो एज इट इज लिख देना है। मतलब m नंबर ऑफ इमेज है, नंबर ऑफ इमेज जो भी n आया यहाँ 360 डिवाइड करने से वो डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ 5 आया तो 5 इमेज बन जाएगा। लेकिन अगर 360 बाई जो एंगल पे इंक्लाइन है वो इवन नंबर आ गया, तो चाहे आप सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है चाहे एसिमेट्रिकली है, यानी बाइसेक्टर पे है या एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, कहीं भी है, अगर इवन आया तो -1 होगा ही होगा। तो नंबर ऑफ इमेज उसको कितना दिखाई देगा, तो 360 बाई एंगल से जितना भी आएगा उसमें से एक माइनस करना ही है, उतना इमेज दिखाई देगा। जैसे यहाँ 4 आया था तो एक माइनस करना ही पड़ेगा, चाहे आप बाइसेक्टर पे हैं चाहे नहीं है, तो 3 ही इमेज दिखाई देगा, 3 यहाँ पे। और सबसे बड़ा बात कि अगर फ्रैक्शन आ जाए, कोई 360/थीटा किया और उसका फ्रैक्शन आ गया कुछ डिवाइड करने पे, ना तो इवन आया ना ही ऑड आया, मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया, इवन ऑड कुछ भी नहीं आया, तो क्या लेना होता है, नियरेस्ट इवन इंटीजर लेना होता है। नियरेस्ट इवन इंटीजर क्या लेना होता है, नियरेस्ट इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर नहीं, इंटीजर तो लेना है लेकिन इवन वाला इंटीजर लेना है। जैसे अगर 360/थीटा को डिवाइड किया और 2.9 आ गया, क्या आ गया, 2.9, तो 2.9 के नियरेस्ट दो, इसके आसपास 2 इंटीजर आ सकता है। 3 तो एकदम नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 ऑड है, 3 क्या है, ऑड। तो 2.9 को 3 नहीं लिखना है, 2.9 को या तो 2 लिख सकते हैं या 4 लिख सकते हैं, राइट। तो ज़्यादा करीब कौन है, 2 ही ज़्यादा करीब है, 4 तो बहुत दूर है ना 2.9 से, तो 2 आंसर करेक्ट हो गया इसका। 2.1 है तो 2.1 के नियर बाई इंटीजर क्या है, 2 है, इवन इंटीजर इवन 2 है। 3 तो एकदम नहीं लिखेंगे, 3 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो ऑड है। फिर 3.7 को 3 लिख देंगे क्या, नहीं, क्योंकि 3 ऑड है, हमको इवन वाला ढूंढना है ना। तो 3.7 के करीब में इवन इंटीजर 4 है, 3.1 के करीब में इवन इंटीजर क्या है, 4 है, राइट। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड कर सकते हैं। बोलिए।